नए साल का स्वागत करने के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन कल से नए नियम भी आ रहे हैं जिनका हमें और आपको स्वागत करना है। आधार कार्ड धारकों के लिए क्या कुछ बदल रहा है, सिम कार्ड लेनी हो तो कौन सा नया नियम फॉलो करना होगा, नई कार खरीदने वालों के लिए क्या बदलाव हो रहे हैं, या बैंक में लॉकर रखने वालों के लिए कौन से नए नियम लागू होंगे, ये सब कुछ हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देखिए, आ रहा है कल, क्या जाएगा बदल। आधार का बदलेगा नियम। खरीदनी है कार, नई कीमत तैयार। लेनी है नई सिम, जान ले नया नियम। चंद घंटे बाद साल बदल जाएगा। 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। ये साल कई मायनों में आपके लिए अहम तो होगा ही, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी से आपके जीवन में क्या क्या बदलने वाला है। आधार हो या सिम कार्ड, कार हो या बीमा पॉलिसी, बैंक का लॉकर हो या ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए, जागरूक बनिए और नियमों को जानिए। यदि आपका किसी भी बैंक में लॉक, तो आपको अमेंडेड बैंक लॉकर एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके बाद ही आप अपने बैंक लॉकर का उपयोग कर पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इंडिविजुअल्स के लिए जो आखिरी तारीख थी वो थी 31 जुलाई 2023। लेकिन यदि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें कोई त्रुटि रह गई है, इस वजह से रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाया है, तो इनकम टैक्स में आप सुधार कर सकते हैं, अपने रिटर्न को सुधार सकते हैं। इसके लिए जो समय सीमा है 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है, और जो सबसे महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहा है वो है सिम कार्ड्स को लेकर। 1 जनवरी से आपको जब भी कोई सिम परचेज करना हो तो फिजिकल केवाईसी को खत्म किया जा रहा है और हर बार सिर्फ और सिर्फ ई केवाईसी ही किया जाएगा, यानी कि डिजिटल तरीके से आपका केवाईसी किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल से आपके लिए क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले बात आधार और सिम कार्ड की करते हैं। कल से सिम खरीदने की केवाईसी का नया नियम लागू हो रहा है। सिम के लिए कल से पेपरलेस केवाईसी सिस्टम लागू होगा, यानी अब आपको सिम के लिए बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होगी। कल से आधार कार्ड फ्री में अपडेट नहीं होगा। कल से आधार को अपडेट करने के लिए 50 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कल से आपको नई कीमत चुकानी पड़ेगी। कई कार कंपनियों ने कारों की कीमत में बदलाव करने का ऐलान किया है। चलिए आपको बताते हैं कि कारों की कीमत में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और क्यों। कल से 11 कंपनियों की कारें महंगी हो जाएंगी। मारुति, टाटा, होंडा और हुंडई जैसी कंपनियां अपनी कारें महंगी करने वाली हैं। लागत बढ़ने की वजह से नई कीमतें लागू की जा रही हैं। कच्चा माल महंगा होने की वजह से दाम में इजाफा होगा। फॉरेन एक्सचेंज में उतार चढ़ाव भी इसकी एक वजह बताई गई। टाटा की कारें 3% तक महंगी होंगी। ऑडी की कारें 2% तक महंगी हो जाएंगी। महिंद्रा भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा रहा है। होंडा अपनी गाड़ियों की कीमत 30,000 रुपए तक बढ़ा देगा। हुंडई भी अपनी कारों की कीमत बढ़ाने जा रही है। हालांकि कीमत में इजाफा कितना होगा इसका खुलासा आगे किया जाएगा। यूपीआई अकाउंट्स, आज जितना भी युवा वर्ग है सब यूपीआई यूज करता है। यूपीआई अकाउंट जो इनएक्टिव रहे हैं, इस्तेमाल नहीं किए गए कुछ समय तक, उनको क्लोज किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर, हमारी बहनों को बेनिफिट देने के लिए राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला में 450 का अवेलेबल होगा। 1 जनवरी से बैंक लॉकर में आपको नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। नहीं होगा तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं ऑपरेट करने में। रियल एस्टेट में बहुत अच्छी अप्रिसिएशन
दिल्ली एनसीआर में मिलने की संभावना है। तो रियल एस्टेट प्रेफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए नए साल में, ये मेरी सजेशन है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन। अगर आपने साल 2022-2023 की आईटीआर फाइल नहीं की है तो कल से पेनल्टी के साथ फाइलिंग होगी। आईटीआर फाइल करने में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं ये हम आपको बताते हैं। ये बदलाव 2022-2023 वित्तीय वर्ष के आखिरी डेट को लेकर। आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन आज है। कल अगर फाइल की तो 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आय 5 लाख से कम है तो फाइन 1,000 रुपए देना पड़ेगा। 31 जुलाई की डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था। आज फाइल नहीं की तो कल से फाइन के साथ आईटीआर फाइल होगी। बैंक में लॉकर रखने वालों के लिए भी आज आखिरी मौका है। अगर आज आपने संशोधित एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तो आपका लॉकर फ्रीज हो सकता है। आरबीआई ने 18 अगस्त 2021 को इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत अधिकतर बैंकों ने ग्राहकों के अधिकार शामिल करते हुए एक रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट तैयार किया था। इस पर ग्राहकों के दस्तखत जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने बैंक लॉकर में गहने और जरूरी दस्तावेज वगैरह रखते हैं। जैसे ही डिजिटल करेंसी का चलन शुरू हुआ वैसे ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव हो गए। उन्होंने एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि अब सरकार ने, रिजर्व बैंक ने नोटों को छापना बंद कर दिया है और आने वाले समय में जो फिजिकल नोट हैं, जो पेपर नोट हैं, वो बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए ऐसे भ्रम में मत जाए। जो नोट चलन में है वो चलन में है, सरकार नोट छाप रही है, ऐसा कोई भी भ्रम ना फैलाएं। हम में से ज्यादातर लोग शेयर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी ज्यादातर लोगों के लिए सेविंग्स का बेहतर विकल्प है, जिसे अधिकांश लोग हेल्दी रिटर्न्स के लिए ऑप्ट करते हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। नॉमिनी अपडेट करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। पहले 31 दिसंबर 2023 आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून 2024 कर दिया गया है। डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स के लिए ये नियम लागू हुआ है। सेबी ने डेट को बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है। तो साल बदल रहा है। जाहिर है आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कल से बदलने वाले नियमों का भी ख्याल रखें। आपकी जरूरत से जुड़ी कई चीजें बदलने वाली हैं, तो सावधान रहें और जागरूक बनकर नए साल का स्वागत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।